जय श्री राम। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज हम एक महत्वपूर्ण और गहन विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं और मनुष्य के जन्म से पहले कौन सी 5 चीजें भाग्य में लिखी जाती है जिन्हें कोई बदल नहीं सकता, यहाँ तक कि स्वयं विधाता भी नहीं। अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाते हैं? यह एक सामान्य धारणा है कि अच्छे लोग अक्सर जल्दी मर जाते हैं। हमारे बुजुर्ग और कई धार्मिक ग्रंथों में यह कहा गया है कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। इस विचार का आधार यह है कि अच्छे लोग भगवान के प्रिय होते हैं और उन्हें इस दुनिया की माया और पाप से बचाने के लिए भगवान उन्हें जल्द ही बुला लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु का कारण उनके पुण्य कर्म होते हैं, जिससे भगवान उन्हें जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं ताकि वे पाप कर्मों में न फंसे। कई बार हमने यह सुना है कि अच्छे लोग जल्दी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि अच्छे लोगों का उद्देश्य पृथ्वी पर पूरा हो चुका होता है और भगवान उन्हें और पाप कर्म करने से बचाने के लिए जल्द ही अपने पास बुला लेते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु उनके लिए एक प्रकार की सुरक्षा है। हमारे समाज में यह भी देखा जाता है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति अचानक और बिना किसी बीमारी के मर जाता है तो लोग कहते हैं कि भगवान ने उसे एक अच्छी और आरामदायक मृत्यु दी है। यह भी एक प्रकार का सम्मान है जो भगवान द्वारा अच्छे कर्मों के लिए दिया जाता है। मनुष्य के जन्म से पहले लिखी 5 चीजें। नंबर 1, जन्म स्थान और परिवार। मनुष्य का जन्म कहाँ और किसके यहाँ होगा, यह उसके भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। यह हमारे नियंत्रण में नहीं होता कि हम किस परिवार में जन्म लेंगे। अगर यह हमारे बस में होता तो शायद हर कोई अमीर और संपन्न परिवार में जन्म लेना चाहता। यह पूरी तरह से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। कई बार यह देखा गया है कि गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले लोग भी अपने कर्मों के बल पर उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर 2, विवाह। मनुष्य का विवाह कब, कहाँ और किसके साथ होगा, यह भी पूर्व निर्धारित होता है। कई बार हम देखते हैं कि लोग किसी और से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनका विवाह किसी और से हो जाता है। यह सब विधि का लेख होता है। विवाह को लेकर कई बार मनुष्य के मन में कई इच्छाएं और सपने होते हैं, लेकिन अंततः जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि विवाह 2 आत्माओं का मिलन होता है जो विधि द्वारा पहले से ही तय होता है। नंबर 3, धन संपत्ति। मनुष्य के पास कितनी धन संपत्ति होगी यह भी भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन किसी को जल्दी सफलता मिल जाती है और किसी को देर से। इसी तरह कोई जल्दी धनवान बन जाता है और कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाता। यह सब हमारे भाग्य पर निर्भर करता है। कई बार हमने देखा है कि मेहनत करने के बाद भी लोग उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते जितनी वे चाहते हैं। इसके विपरीत कुछ लोग बिना अधिक मेहनत के ही धनवान बन जाते हैं। यह सब हमारे भाग्य और कर्मों का खेल है। नंबर 4, बुद्धिमत्ता और ज्ञान। मनुष्य कितना बुद्धिमान और ज्ञानी होगा यह भी उसके भाग्य में पहले से तय होता है। एक ही शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र अलग अलग स्तर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह उनकी व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और भाग्य पर निर्भर करता है। शिक्षा का महत्व अत्यधिक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जल्दी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं और कुछ को अधिक समय लगता है। यह भी हमारे भाग्य और पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। नंबर 5, मृत्यु का समय और स्थान। मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी यह भी उसके जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। मृत्यु अटल है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। मृत्यु का समय और स्थान हमारे लिए अनजान होता है, लेकिन विधाता ने इसे पहले से ही तय कर रखा है। जब मृत्यु का समय आता है तो उसे कोई भी टाल नहीं सकता। यह एक अटल सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। कर्म और भाग्य का महत्व। हमारे भाग्य का निर्माण हमारे कर्मों से होता है। पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही हमारा वर्तमान भाग्य बनता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य अच्छा बने और हमें जीवन में सुख और प्रसन्नता प्राप्त हो।
कर्म और भाग्य का संबंध बहुत गहरा है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं और बुरे कर्म बुरे भाग्य का। इस प्रकार हमें सदैव सत्कर्मों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। एक परीक्षार्थी जब परीक्षा देता है तो उसके उत्तरों के आधार पर उसे अंक मिलते हैं। इसी तरह हमारे कर्मों के आधार पर हमें फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरा फल मिलता है। यह एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हमें जीवन में अपनाना चाहिए। मृत्यु और मोक्ष। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का जीवन मृत्यु लोक में एक कठिन यात्रा है। जब कोई अच्छा व्यक्ति मरता है तो यह माना जाता है कि वह भगवान के उद्देश्य को पूरा कर चुका है और उसे पाप से बचाने के लिए भगवान ने उसे बुला लिया है। इस तरह की मृत्यु को एक प्रकार की मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। अच्छे लोगों की आत्मा सीधे भगवान के पास जाती है और उन्हें पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त कर देती है। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह एक उच्चतम अवस्था है जिसे हर मनुष्य प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। उदाहरण और प्राचीन कथाएं। प्राचीन कथाओं में भी कई उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषि मुनियों ने देवताओं या अप्सराओं को श्राप देकर पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए मजबूर किया था। यह दिखाता है कि पृथ्वी लोक को एक दंड स्वरूप माना जाता था। जब कोई पुण्यात्मा जल्दी मरता है तो इसे इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है कि भगवान उन्हें इस दंड से बचा रहे हैं और उन्हें अपने पास बुला रहे हैं। हमारे पुराणों में कई कथाएं हैं जो यह बताती है कि पृथ्वी लोक में जन्म लेना एक कठिनाई भरा कार्य है। देवता और अप्सराएं भी जब श्रापित होती थीं, तो वे पृथ्वी लोक में जन्म लेने से डरती थीं। यह दिखाता है कि पृथ्वी लोक में जीवन जीना कोई आसान कार्य नहीं है। जब एक पुण्यात्मा जल्दी मरता है तो यह भगवान की कृपा मानी जाती है कि उन्हें इस कठिन जीवन से मुक्ति मिल गई है। वर्तमान समय में स्थिति। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग कम उम्र में ही मर जाते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वर्तमान युग, जिसे कलयुग कहा जाता है, में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कलयुग के लक्षणों में यह बताया गया है कि पापी लोग दीर्घायु होंगे और पुण्यात्मा लोग अल्पायु। इसका मतलब है कि जो लोग अच्छे हैं उनकी आयु कम होती है, जबकि बुरे लोग लंबा जीवन जीते हैं। कलयुग में यह भी देखा जाता है कि जो लोग लोभी और पापी होते हैं वे धनवान बन जाते हैं और जो दयालु और परोपकारी होते हैं वे गरीब रहते हैं। यह सब कलयुग के लक्षण हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु और बुरे लोगों की लंबी उम्र कलयुग के प्रभाव का परिणाम हो सकते हैं। अंततः निष्कर्ष। इस प्रकार अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु का कारण उनके पुण्य कर्म और भगवान के प्रति उनकी निकटता होती है। भगवान उन्हें इस संसार की माया और पाप से बचाने के लिए जल्दी बुला लेते हैं। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों से ही संभव है। मित्रों, आशा है कि इस विषय पर चर्चा से आपको अच्छे लोगों की जल्दी मृत्यु और भाग्य के विषय में गहरी समझ प्राप्त हुई होगी। यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। भगवान श्री राम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। जय श्री राम।